थोड़े से जियो पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहूँगा, श्योर। जिससे आपके ओपिनियंस जानना चाहूँगा। एक इंटर रिलीजियस टेंशन बढ़ चुकी है, ये मैं नोटिस करता हूँ बहुत ज़्यादा। सही बात है ये। मतलब जो हमारे नॉन हिंदू फ्रेंड्स हैं, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सारे कम्युनिटीज़ में एक टेंशन फैल चुकी है। सर, क्या हमारे देश के मुस्लिम कम्युनिटी में टेंशन है? फिर जब ये ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे याद है मेरे सारे मुस्लिम फ्रेंड्स, क्रिश्चियन फ्रेंड्स बहुत टेंशन में थे। अभी भी रूलिंग पार्टी ये कहती है कि नहीं, ट्राई अंडरस्टैंडिंग द सीए, इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग एंटी मुस्लिम, इट इज़ अबाउट आवर नेबरहुड एटसेट्रा। एक जियो पोलिटिकल एंगल दिया। बट मैं जनरली मुस्लिम कम्युनिटी के इमोशन के बारे में पूछना चाहूँगा। पूरे कम्युनिटी को क्या फील हो रहा है भारत में अब 2024 में? देखो, हम वैसे तो मैं मज़हब का आदमी हूँ, धर्म का आदमी हूँ, धार्मिक बातें मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन आपने फिर भी मुझे एक पॉलिटिकल बात कही है और भारत से जोड़कर कही है, तो मुझे इसका जवाब देना बनता है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने जैसे एक बात कही, CAA। देखिए, बात आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सच्चाई है कि CAA जो है ये कानून नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों ने इसका विरोध करके इसको नेगेटिव कर दिया। इसमें ये कह दिया कि अब CAA और NRC और ये सब आएगा और भारत के मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। एक ऐसी गलत फहमी पैदा कर दी, ऐसा जहन ख़राब करना शुरू करा। देखिए, ये जिम्मेदारी मेरी भी है, मैं एक पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई की बात तो मुझे करनी चाहिए। जैसे CAA बेसिकली, मैं आपकी इस पॉडकास्ट से उन लोगों तक बात, मेरे उन मुसलमान भाइयों तक बात पहुँचेगी, मेरे लोगों तक। सचमुच CAA किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है। उन लोगों को नागरिकता देना चाहते हैं CAA के माध्यम से। नेबर कंट्री है, जैसे बांग्लादेश मुसलमान कंट्री है, सपोज पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, अफगानिस्तान मुसलमान कंट्री है। इन मुस्लिम कंट्रीज में इस्लाम के लोग तो हैं ही, मेजॉरिटी में हैं, लेकिन अगर अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी में दूसरे धर्म के लोग हैं, सपोज हिंदू सनातन, सपोज सिख, सपोज क्रिश्चियन भी हो सकता है, बुद्ध भी हो, बौद्धिस्ट भी हो सकता है, अगर उन पर कोई अत्याचार होता है या उनको असाइलम लेना है या पनाह लेनी है यहाँ, तो उनको CAA कानून इजाज़त देता है उनको यहाँ संरक्षण देने के लिए और असाइलम, और उनको नागरिकता देने के लिए। अभी जैसे हक की बात बोलनी चाहिए, अगर मैं इमाम हूँ तो मैं सबका हूँ। मैंने जैसे आपको कहा, मैं खाली मुसलमानों के लिए नहीं हूँ। गुरु किसी एक समाज के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। अब बांग्लादेश में हो रहा है, अगर हम खुल के बात कर लेते हैं, क्या बांग्लादेश के अंदर जो हुआ नहीं होना चाहिए था, तख्ता पलट गया, सियासत हो रही है। तो अब उसके बाद जो वहाँ पर क्या हिंदू भाइयों पर, हिंदू महिलाओं पर, हिंदू मंदिरों पर, उनकी मंदिरों को मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, या उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, या उन हिंदू भाइयों को, वहाँ मेरे भाई बहनों को या उन औरतों को, जिस तरह से जो मैंने वीडियोस देखी, जो मैंने वहाँ का देखा, तो क्या ये करना चाहिए उनको? तो CAA उनके लिए परफेक्ट आ जाता है कि अगर उन पर अत्याचार हो रहा है तो भारत में उनको CAA के कानून के तहत उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन आज मैं, चूँकि बांग्लादेश की बात आई है, तो वहाँ जो जुल्म हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपके पॉडकास्ट खाली भारत में नहीं चलता, यह डिजिटल दुनिया है, सारी दुनिया देखती है मुझे भी और आपको भी देखती है, लोग सुनना भी चाहते हैं। तो कहीं तक मेरी बात अगर ये बांग्लादेश में भी पहुँच रही है, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि ये आपका करेक्टर नहीं है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। आप इनोसेंट लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हो, मंदिरों को तोड़ रहे हो, मूर्तियों को खंडित कर रहे हो, ये कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हो? आप मुझे ये बता दीजिए, कौन से इस्लाम के मानने वाले हैं आप? ये इस्लाम नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है तो उसके आप गुनाहगार होंगे, आप शैतान होंगे, आपको उसका जवाब अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। तो जुल्म किसी के साथ भी हो, जाति किसी के साथ भी हो, वो नहीं होनी चाहिए। हमें अपने इंसानियत, जो हमारा करेक्टर है, उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके साथ अगले 5 सालों में बहुत सारे पॉडकास्ट करने पड़ेंगे ताकि शांति ज़्यादा फैले। यकीनन इसी की ज़रूरत है। शांति तो सबको चाहिए,
देश को भी चाहिए, विश्व को भी चाहिए। आज विश्व के अंदर शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बम मार के एक दूसरे को बम मार रहे हैं, मैं किसी एक देश का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे लिए सब बराबर हैं। एक इंसान पे बम मार रहा है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, क्या ये अच्छी बात है? शांति तो सब जगह होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। और मैं तो रोज़ दुआ सबके लिए, ईश्वर से, परमात्मा से रोज़ यही दुआ करता हूँ कि विश्व में सबके लिए शांति हो। सर जैसे बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, इन अ वे वहाँ के कुछ एक्सट्रीमिस्ट की वजह से नफरत फैलाई जा रही है, गुस्सा, दर्द फैलाया जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी को क्या फील हो रहा है भारत में आज? देखिए, मुसलमान की बात मुझे क्यों पता नहीं ऐसी लगती है कि हम मुसलमान और हिंदू और ईसाई और आपस में हो रहे हैं। हमारे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट का नाम है कि ये मुसलमान है इमाम साहब, ये हिंदू है रणवीर है, ये सिख है फलां है। हमारी पहचान अपने आप को, सबसे पहले मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले इंसान हैं। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत है। और भारत में रहते हैं हम सब भारतीय हैं, हमें एक भारतीय बन के रहना चाहिए। मेरी पहचान मुसलमान से नहीं चाहिए मुझे, मेरी पहचान मेरी हिंदू से नहीं चाहिए मुझे, मेरी पहचान सिख और ईसाई और यहूद से नहीं चाहिए। मेरी एक पहचान हो, वो वी आर इंडियन, वी आर भारतीय। मेरी पहचान मेरे भारत से होनी चाहिए। तो मुझे लगा वी आर प्राउड, वी आर भारतीय। तो मुझे लगता है कि एक होने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, ये इस राठौर है, ये चौहान है, ये फलां जाति का है। जातियों में मत बटिए, अपने आप को दायरे को छोटा मत करिए, धर्मों में मत बटिए। आप एक कॉमन बनने के लिए आपको एक होना होगा, इंसान और इंसानियत। देश में रहते हो भारतीय बन जाओ, एक भारतीय बन के रहो ना यार। ये झगड़े फसाद तो आपस में हमेशा एक साथ समय नहीं होता है, समय तो बदलता रहता है और समय के बदलाव हर समय एक परिवर्तन लाता है अपने जीवन का और देश का। तो मुझे लगता है कि डरना, खौफ होना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, समय सिखा के जाता है। और मुझे लगता है कि ये समय एक होने का है, एक भारतीय बनने का है। मैं सबके लिए यही कहता हूँ बार बार, एक हो जाओ, एक हो जाओ और भारतीय हो जाओ।